अगर आप दोनों के वोट शेयर को मिला लें, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, तो वो बीजेपी से ज़्यादा हो जाता है, 50% के करीब हो जाता है। तो ये अगर मिल के चुनाव लड़ते तो बीजेपी जीत नहीं पाती। पर आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसलिए वो शुरू से ये मन बना के बैठे थे कि उनको ये जो जेल भेजा है सरकार ने, इसके कारण दिल्ली की जनता में बहुत सहानुभूति की लहर दौड़ जाएगी। राहुल गांधी जो बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये केजरीवाल बेईमान बता रहे हैं। तो आपने देखा कि इसी कारण से कांग्रेस अगर पूरा जोर लगाती इस चुनाव में, तो वो जानबूझ करके लगाया नहीं, वो सिर्फ उसका कांग्रेस का इरादा एक सीमित धक्का देने का था इनको, आम आदमी पार्टी को, और ये बताने का था कि देश में कोई भी विपक्षी दल हो, किसी भी राज्य में हो, बंगाल को छोड़ दें क्योंकि बंगाल में थोड़ा सा अलग फैक्टर्स काम करते हैं वहाँ, कांग्रेस के बिना कोई सरकार विपक्ष में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बीजेपी के खिलाफ। तो वो इस्टेब्लिश हो गया इस चुनाव से। अब ये केजरीवाल किस तरह से राजनीति करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो भी हार गए हैं, मनीष भी हार गए हैं। कांग्रेस 140 साल पुरानी संस्था है, 139 साल पुरानी। बीजेपी 1980 से है, मतलब 45 साल पुरानी संस्था है। और बीजेपी का जन्म जनसंघ से हुआ था, तो वो तो और पुरानी संस्था है। तो ऐसे में अगर ये 10 साल पुरानी एक पार्टी जो आंदोलन से निकली और बीजेपी की मदद से निकली, इन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को गिराया, अच्छी भली सरकार को बीजेपी की मदद से गिराया। वो अब उस कल्पना नहीं कर सकती थी कि बीजेपी की मदद से कांग्रेस को गिराने वाली पार्टी को बीजेपी ही गिरा देगी सत्ता से। तो ये बड़ा उलटफेर है, पूरे देश की नजरें थी। विपक्षी राजनीति पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे केजरीवाल, वो पॉलिटिक्स चलती नहीं है आज के ज़माने में। अगर ये ठीक से काम करते होते विपक्षी दलों के साथ, खासकर राहुल गांधी के साथ, ये राहुल गांधी के साथ ये कंपटीशन करते थे नेतृत्व की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो इसलिए ये सब उसी के कारण हुआ है। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कांग्रेस ने जितना इसमें ताकत लगाई उतने वोट मिल गए उनको। कांग्रेस तो पूरे मन से इसमें चुनाव में थी नहीं। आपने देखा कि राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के इलाके में कोई कैंपेन ही नहीं की, गए ही नहीं वो। अजय माकन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो लास्ट मिनट पर रुक गई। राहुल गांधी की रैली जो हो रही थी लास्ट मिनट पे, उसको स्थगित कर दिया गया, जो संदीप दीक्षित के इलाके में होने वाली थी। तो और बहुत सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, जहाँ उनको लगता था कि इससे फर्क पड़ेगा, वहां गई। माइनॉरिटी वोट्स ने काफी फर्क किया है ना, है ये। अब जो आम आदमी पार्टी बची है, उसको ये अगर केजरीवाल इंटेक्ट रख पाए, साथ में रख पाए, अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, लीडरशिप में परिवर्तन करें। आप देखिए ना कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कहा था कि चुनाव जीत जाएंगे तो सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा था कि आतिशी को बनाएंगे। तो जो
मुख्यमंत्री पद पर अभी है उसको आप उप मुख्यमंत्री भी नहीं बना रहे हो, जबकि आपको होना ये चाहिए कि आप घोषणा करते कि आतिशी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देखिए ना कि आतिशी जीत गई ना, इतने कंपटीशन के बाद भी जीत गई, इतने टफ चैलेंज के बाद भी विदोड़ी को हराया, जो 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उनको हराया उन्होंने। तो इसलिए ये पूरा स्ट्रेटेजिकली इनका पूरा खेल जो था केजरीवाल जी का, वो एक तरफा था। अपने आप को वो मान के चल रहे थे कि वो सब कुछ कर लेंगे, वो चला नहीं, तो इसलिए ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जी। आखिरी सवाल सर छोटा सा, एक वो अक्सर मैं मजाक में बोलता हूँ कि वो प्याज मुर्गा खाओ और प्याज से परहेज करो। क्षेत्रीय दलों की दरअसल ये दिक्कत रही है कि कांग्रेस का सपोर्ट तो चाहिए, कांग्रेस की सरकार बाई चांस गठबंधन बन जाए उसमें पार्टीजन चाहिए, लेकिन छाती इनकी को बढ़ती रहे। तो एक जो उनका रवैया दरअसल रहा है उसका खामियाजा पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद उसके रिजल्ट और अच्छे आ सकते थे। तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गलतफहमी दूर होने के बाद जो क्षेत्रीय दल हैं जो गठबंधन में शामिल हैं उनमें एक नई स्पिरिट आएगी? नई स्पिरिट इस माने में आएगी कि उनको कांग्रेस का महत्व समझ में आएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब अगर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को ये गलतफहमी है कि जो लोकसभा की 37 सीटें आई हैं समाजवादी की, वो उनके ही दम पर आ गई है, और वो कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार करें जो जैसा इन्होंने किया अभी हमारे केजरीवाल जी ने, तो उसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भी। तो इसलिए अब जो विपक्ष की राजनीति है, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती किसी भी जगह देश भर में। आप देखिए कि तमिलनाडु में डीएमके इतनी पावरफुल है, उसके बावजूद वो लगातार, और कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, उसके बावजूद वो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन बना हुआ, कांग्रेस को वो बराबर सीटें जीते देते हैं, कांग्रेस के लोग बराबर सीटें जीतते हैं। ये अगर इस तरह की चीज ये लोग नहीं करेंगे विपक्षी दल, तो बीजेपी लगातार जीतती रहेगी। और क्या, ये जो असल में है, विपक्ष को केजरीवाल ने हराया है। मतलब आपको अगर एक चीज कहना हो एक सेंटेंस, तो दिल्ली में कांग्रेस को केजरीवाल ने हराया है, बीजेपी ने नहीं हराया। तो इसलिए बीजेपी को तो अच्छा लगा कांग्रेस खड़ी हो गई तो, कि आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई। इसीलिए देख रहे हैं कि आप दिल्ली में बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने बोला भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोला। क्या कारण? इसलिए कि 6%, 6.5% वोट अगर मिले हैं कांग्रेस को, और 43% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, 43 से ऊपर थोड़ा है, तो दोनों अगर मिलके लड़ते तो 50% हो जाते। पूरे के पूरे कांग्रेस के ट्रांसफर नहीं भी होते तो भी 47-48% भी हो जाते, तो भी बीजेपी के बराबर हो जाते। तो ये जो लड़ाई हुई है कम मार्जिन से, जहाँ सीटें हारी है, जैसे आप सिसोदिया की सीट का देखें, मनीष सिसोदिया की सीट का देखें जंगपुरा में, उनकी हार का वो देखें कि कितने मतों से हारे, और कांग्रेस को कितने वोट मिले वो देखें, तो आपको पता चलेगा कि सिसोदिया जीत सकते थे। ऐसी कई सीटें हैं, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, जो मैंने अभी तक मैं समझा हूँ वो बता रहा हूँ, करेक्शन भी हो सकता है जो मेरे कहे में कि सिसोदिया की सीट पर ऐसा नहीं है, पर जो मैं देख पाया वो बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विपक्ष की पूरी रणनीति को केजरीवाल ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और उसी के कारण ये चुनाव
इतना इंटरेस्टिंग हुआ, इतना इस तरह का हुआ जो चाहते ही केजरीवाल तो शायद नहीं होता। जी बिल्कुल।